दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। तो हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने पर ऐसा कहा जाता है कि जीवन में सुख और सौभाग्य आता है। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। लेकिन साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। ऐसे में जो लोग लंबे समय से अपनी शादी के लिए परेशान हैं और जिन्हें मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो वे प्रदोष व्रत रख सकते हैं। या फिर जिसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी शादी से खुश नहीं है, तो वो भी प्रदोष व्रत रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत रखने पर कुछ और उपाय करने पर विवाह के योग्य भी बनते हैं और भगवान शिव अच्छे वर या वधू का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है, जिससे वैवाहिक सुख, संतान सुख, आर्थिक सुख और दीर्घ आयु रहने का और ग्रहों के दोषों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि जो विवाहित महिलाएं प्रदोष का व्रत करती हैं, उनके जीवन में सुख और सौभाग्य आता है। इतना ही नहीं, धन के लाभ का भी योग बनता है। वहीं पर दोस्तों, जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी अगर बात बनती है तो बिगड़ जाती है, तो अगर वे प्रदोष का व्रत करते हैं तो उनकी शादी के योग भी जल्दी ही बनते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी इसी साल हो जाए और तो फिर आप 2024 में पड़ने वाले प्रदोष व्रत से यह नियम बना लें कि प्रदोष व्रत के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें एक बेलपत्र, चुटकी भर हरा मूंग और गुड़ की डली डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। कहते हैं कि ऐसा करने से विवाह के योग्य बनते हैं और भगवान शिव भक्तों को अच्छे वर वधू का आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दौरान लड़कियां स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र पहनें और भगवान शिव और मां गौरी की पूजा अर्चना करें, तो इससे भी उनकी शादी जल्दी ही हो जाती है और अच्छी जीवन साथी मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र दोष है या फिर आपका शुक्र कमजोर है, तो भी आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। तो प्रदोष व्रत के दिन स्नान करने के बाद जल में शहद, इत्र और सफ़ेद तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और दोस्तों, शुक्र ग्रह जिसका मजबूत होता है वह तो फिर ठीक ही रहता है। वहीं अगर आपका मनचाहा जीवन साथी अगर आप पाना चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसे में कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं कि हर महीने की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से रखते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं दोस्तों, देवों के देव महादेव पर सोमवार का दिन समर्पित है। भोलेनाथ के भक्त सोमवार और प्रदोष तिथि पर भगवान के लिए पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना करने का विशेष ही महत्व है। पंचांग के मुताबिक हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। कहते हैं जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से रखता है, उसकी चाहे जैसी भी समस्या हो, भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा समय से ही की जाती है। जानिए जनवरी में कब कब प्रदोष व्रत रखे जाएंगे और प्रदोष व्रत का क्या महत्व होता है। दोस्तों, जनवरी के महीने का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी दिन मंगलवार को है। ये व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। इसी जनवरी के महीने में दूसरा प्रदोष व्रत पड़ेगा 23 जनवरी मंगलवार को। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। दिन के अनुसार आइए जान लेते हैं कि अगर प्रदोष पड़ता है तो उसे किस नाम से बोलते हैं। रविवार को रवि प्रदोष व्रत, सोमवार को सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत, बुधवार पर बुध प्रदोष व्रत, गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत, शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष व्रत और शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत रखा जाता है।
दोस्तों इसका महत्व तो क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। सनातन धर्म में भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करके भक्त अपना मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। और कहा जाता है इस व्रत के प्रभाव से संतान का सुख भी प्राप्त होता है और उनके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।